गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सेकंड वीडियो बनाई थी एमएस एक्सेल पार्ट सेकंड की। आज हम थर्ड वीडियो में आपसे पूरा टॉपिक नहीं कर पाए थे। लास्ट वीडियो में हम प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला वो हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कबुक। एक वर्कबुक को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको एक पासवर्ड देकर। पासवर्ड देने के लिए भी हमारे पास कुछ टॉपिक होते हैं कि आपने स्ट्रक्चर पर देना है, विंडो पर देना है, पर्टिकुलर किस एरिया को देना है। आप ये भी चीज़ें भी कर सकते हो कि कुछ चीज़ों में तो वो चेंजेस कर सके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन आकर हमारी वर्कबुक के अंदर चेंज ना कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ओपन ए वर्कबुक ऑन द रिव्यू टैब, क्लिक प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक की आपको ऑप्शन दिखाई देगी, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर चेक स्ट्रक्चर, एंटर ए पासवर्ड एंड क्लिक ओके। स्ट्रक्चर को क्लिक करना है, उसके अंदर पासवर्ड डालना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपसे री एंटर पासवर्ड करने के लिए बोलेगा और आपसे रिकन्फर्म करेगा। ऐसा करने से हम अपने स्ट्रक्चर को पूरे के जो एक्सेल शीट है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। इसी टाइप से सेम प्रोसीजर हमारे पास विंडो का होता है। अगर आप पूरी विंडो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपने स्ट्रक्चर की बजाय विंडो को सिलेक्ट करना है, पासवर्ड देना, ओके करना है और यहाँ पे जाके रिकन्फर्म पासवर्ड कर देना है। ऐसा करने से आप अपनी शीट को, वर्कबुक को, विंडोज़ को जैसे मर्जी आप पासवर्ड दे सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आप यह मेन्यू देख रहे हैं ना, इसमें आपकी सारी कमांड्स होती हैं। आप यहाँ से कमांड्स को चेक करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स टू ब्रेक ए लार्ज ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल पार्ट सो दैट द जॉब इज ईजी टू डू। स्प्लिट का मतलब होता है कि बड़े एरिया को, बड़ी पिक्चर को, ऑब्जेक्ट को छोटे पिक्चर में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। उसमें वो हम किससे पॉसिबल होता है, हमारे पास स्प्लिट ऑप्शन के थ्रू होता है। हाउ टू स्प्लिट वर्कशीट। इन एक्सेल वी कैन स्प्लिट द वर्कशीट विंडो इनटू सेपरेट पेन्स एंड स्क्रॉल द वर्कशीट इन ईच पेन सो दैट वी कैन इजीली कंपेयर डाटा फ्रॉम टू सेपरेट वर्कशीट लोकेशन। एक वर्कशीट को हम स्प्लिट ऑप्शन की हेल्प से 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और वो उसको स्क्रॉल करने से हमें क्या होता है, हम उन तीनों को या दोनों सेपरेट वर्कशीट को एक ही लोकेशंस पे डिफरेंट टाइप में उसको एलोकेट कर सकते हैं। वी कैन मेक द पेन्स इन ए वर्कबुक विंडो। हम वर्कबुक विंडो के अंदर डिफरेंट पेन्स भी बना सकते हैं। ये देखो बेटा, क्लिक द स्प्लिट बॉक्स अबव द वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल आपने क्या करना है, उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से, यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से अबव वर्टिकल स्क्रॉल बार पे क्लिक द स्प्लिट बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ड्रैग इट डाउन टू स्प्लिट आवर विंडो, उसको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे आपने आके छोड़ दिया तो यहाँ से आपकी विंडो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। नोटिस द टू वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। उसको देखो आप, 2 स्क्रॉल बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे और एक नीचे। 2 स्क्रॉल बार्स आपको दिखाई देंगे। इसने क्या कर दिया, विंडो को स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, टू रिमूव द स्प्लिट डबल क्लिक द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार दैट डिवाइड्स द पेन्स। फिर जो यहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक करोगे डबल क्लिक, तो आपको क्या करेगा, वो पेन्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीज। फ्रीज मीन्स टू मेक ए थिंग स्टेबल और स्टॉप द मूवमेंट। किसी भी जो चीज़ है उसको रोक देना और उसकी मूवमेंट को स्टॉप कर देना। इन एक्सेल फ्रीज मीन्स टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम वाइल स्क्रोलिंग ए स्प्रेडशीट। जब एक स्प्रेडशीट के अंदर हम रोज और कॉलम को स्क्रॉल करते हैं तो उससे हम फ्रीज की हेल्प से स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि वो स्क्रॉलिंग करना बंद कर देगा। हाउ टू फ्रीज पेन्स ऑफ ए वर्कशीट। फ्रीज ऑप्शन इज़ वेरी यूजफुल इन सम केसेस व्हेन वी हैव ए लॉन्ग टेबल एंड वांट टू सी हो। जब हमारे पास एक बड़ी टेबल हमने बनाई हुई है और हम उसे सारे के सारे टेबल को देखना चाहते हैं, वी नीड टू स्क्रॉल इट वाइल लुकिंग एट द डाटा। हम स्क्रॉल करते जाते हैं और डाटा को और देखते जाते हैं। वी विल सी दैट द टेबल हेडिंग आर आल्सो स्क्रॉल ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग। हम कई बार देखते हैं कि जब हम स्क्रॉल करके टेबल के नीचे आ रहे हैं तो हेडिंग भी इसकी स्क्रॉल हो जाती है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डाटा। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर हमारी जो हेडिंग्स है, हम जितना भी मर्जी नीचे स्क्रॉल करके चले जाएं, लेकिन वो हेडिंग हमें हर एक पेज पे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम इन फ्रीज पेन्स को वर्कशीट के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, फ्रीज टॉप रो। अगर आप टॉप रो के ऊपर कर देते हैं ना, यहाँ फ्रीज की ऑप्शन में जा करके आप यहाँ से टॉप रो कर देते हो, तो आप देखो यहाँ से जो आपकी हेडिंग्स हैं वो आपकी एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे आपकी 11 नंबर आ गए। उसके बाद आपने वर्कशीट बाकी को देखा तो 16 नंबर पे भी आपको सारी हेडिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और ऐसे ही इसके अंदर वर्कशीट के अंदर भी है। अनफ्रीज पेन्स करना चाहते हो तो अनफ्रीज भी हो जाएंगे। हाउ टू फ्रीज पेन्स ऑफ ए वर्कशीट। इसके अंदर भी सेम है बेटा, कि अगर आप जहाँ पे लाइन को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद जो आपकी हेडिंग्स है वो सारी की सारी वहाँ पे दिखाई देंगी। 3 आर फ्रोजन्स।
नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास हाउ टू हाइड अनहाइड कॉलम्स रोज एंड शीट्स। हाइड का मतलब होता है छुपाना। सपोज करो हमने कोई ऐसी शीट तैयार किया जिसमें हमें जब हम किसी को अपना डाटा व्यू कर रहे हैं तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर रोज या कॉलम को हम हाइड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम हाइड कॉलम या रो को सिलेक्ट करते हैं। और अगर पूरी की पूरी शीट को हाइड करना तब भी आप इस ऑप्शन में ही जाके उसको यूज़ करेंगे। हाइडिंग रोज में क्या है, इन डिजायर्ड वर्कशीट सिलेक्ट द रोज वी वांट टू हाइड एंड नेविगेट टू होम टैब। उन रोज को सिलेक्ट कर लो, जैसे कि ये एरिया आपको दिखाया गया, इन्होंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया जिसको हम हाइड करना चाहते हैं। हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रॉम सेल ग्रुप क्लिक फॉर्मेट बटन, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगी, हाइड रो के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपॉन क्लिक ऑटोमेटिकली उसकी रोज को हाइड कर देगा। कौन सी, रो नंबर 4 से लेकर रो नंबर 12 तक सारी रोज को हाइड कर देगा। ऐसे ही आप इसी डाटा को दोबारा अनहाइड भी कर सकते हो उस ऑप्शन में जाके। हाइड कॉलम में अब पर्टिकुलर ये कॉलम्स इसने हाइड कर दिए, इनको हाइड भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो और दोबारा से अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, कुछ डाटा को बार बार रिपीट करने को हम मैक्रो बोलते हैं। सपोज करो आपके पास एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन कम से कम आपकी वर्कशीट के अंदर मोर देन 50 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो उसके लिए हम एक मैक्रो तैयार करते हैं। मैक्रो 2 टाइप से बनाया जाता है बेटा, एक कीबोर्ड की हेल्प से और एक माउस की हेल्प से। सबसे पहले मैक्रो बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, वी नीड टू रिपीट, मैं इसमें आपको रीड करके दिखाती हूँ। Macro is a series of command that is grouped together so that we can run whenever we need to perform the specific task। एक ऐसी कमांड्स की सीरीज है जिसको हम ग्रुप करके रखते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है टास्क परफॉर्म करने के लिए तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। द ईजीएस्ट मेथड फॉर क्रिएटिंग मैनी मैक्रो इज़ टू यूज़ मैक्रो रिकॉर्डर। सबसे पहले किस लिए क्या किया जाता है, मैक्रो को रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो, देखो बेटा, बिफोर रिकॉर्डिंग मैक्रो इन एक्सेल वी नीड टू डिस्प्ले डेवलपर टैब। डेवलपर टैब को डिस्प्ले करने की ज़रूरत होती है। This tab helps to access to the macro command, but this tab does not appear by default। ये अपने आप नहीं हमें अपीयर होता, हमें इसकी ऑप्शन पे जाके इसको करना पड़ता है। क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑप्शन इन द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सबसे मेन पहले आपने क्या करना है बेटा, हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने एक कर्सर रखना है एक सेल के ऊपर, उसके बाद आपने मैक्रो की कमांड में जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो करना है। फिर उसके अंदर जो भी आप डाटा लिखना चाहते हो उसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी करना है। पहले रिकॉर्डिंग मैक्रो किया था तो उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक उसको एक नाम देना है और नाम देने के बाद आपने उसकी एक शॉर्टकट की क्रिएट करनी है। शॉर्टकट की का मतलब किस लिए होता है, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हो तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि कंट्रोल के बटन के साथ अगर आपने ए दबाया तो जो एक्चुअल में कंट्रोल ए का फंक्शन क्या होता है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना। जब हमने इसकी शॉर्टकट की में कंट्रोल ए दे दिया तो ये कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट नहीं करेगा डाटा। जो आपने लाइन लिखी है, जो आपने डाटा लिखा है ना, कंट्रोल ए दबाने पे जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे वो डाटा आपको अपीयर हो जाएगा, वहाँ पे वो डाटा आपको अपीयर हो जाएगा। और जब आपने पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग करा उसके बाद उसको एक नेम दिया, आपने नेम देने के बाद उसको एक शॉर्टकट की दी। अगर आप इसको माउस के थ्रू करना चाहते हो तो जब आप ओपन मैक्रो में कर जाओगे तो आपको एक नाम दिखाई देगा, जो आपने नाम दिया उस नाम को सिलेक्ट करोगे, जहाँ पे आपका कर्सर होगा उस नाम को सिलेक्ट करते ही आपका डाटा वहाँ पे शो हो जाएगा जो आपने मैक्रो के अंदर टाइप किया था। और दूसरा मेथड क्या होता है, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने शॉर्टकट की को यूज़ किया, जहाँ पे भी एक्सेल शीट में एक सेल के अंदर जाके आपने कर्सर रखा, वहाँ पे कर्सर रखने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे वो पूरे का पूरा डाटा जो आपने टाइप किया था ना उसके अंदर वो सारा वहाँ पे शो हो जाएगा। जितनी बार भी कंट्रोल ए करते जाओगे वो होता जाएगा। और अगर इसी टाइप से बनाए हुए मैक्रो को आप डिलीट करना चाहते हो तो मैक्रो में जाके जिस मैक्रो को नेम दिया था उस मैक्रो को सिलेक्ट करके डिलीट की कमांड पे क्लिक करोगे तो वो मैक्रो आपका डिलीट हो जाएगा। इस टाइप से बेटा ये सारी कमांड्स आपके सेकंड चैप्टर की कंप्लीट होती हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास लगाएंगे और आपको रिटर्न वर्क दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।